प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अपन इसमें सब टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। फर्स्ट टाइप के इसका बेसिक जो समय और कार्य का था उसका बेसिक क्वेश्चन हमने बता दिया क्लास फर्स्ट के अंदर। सेकंड क्लास के अंदर फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन बताएं और थर्ड क्लास के अंदर अपन सेकंड टाइप के क्वेश्चन बताएं। अब क्लास फोर्थ के अंदर आपको आगे वाला टाइप देखना है। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ना है। राम एक काम को 23 दिन में पूरा कर सकता है और उसका एक दिन का कार्य दिवस बताना है। एक दिन का कार्य दिवस बताना है तो अपन क्या करेंगे इसमें। तो यदि अपन किसी का एक दिन का कार्य दिवस निकालें, माना कि ये 30 दिन, एक दिन राम एक काम को 23 दिन में पूरा करता है, मतलब एक काम को करने में 23 दिन का कार्य लगता है। तो एक दिन का कार्य निकालना है तो 1/23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/23 दिन हो जाएगा, मतलब एक दिन का कार्य है वो 1/23 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका आंसर होगा किसी भी कार्य को यदि अपन टोटल कार्य दिवस दिया हुआ है, एक दिन का निकालना है तो उसमें अपन 1 में भाग देंगे तो एक दिन का कार्य दिवस आपके सामने आ जाएगा। तो इसी प्रकार 2 दिन का कार्य भी पूछ सकता है। 2 दिन का कार्य 2/23 हो जाएगा और 10 दिन का पूछे तो 10/23 हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछे तो आप इससे बता सकते हो कि 23 दिन का कार्य कितना होगा। 23 दिन का कार्य 1 होगा। यदि इसमें पूछ ले 23 दिन का कार्य कितना होगा, एक कार्य को 23 दिन में पूरा करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। हरीश एक काम को 10 दिन में पूरा करता है और श्याम 20 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यदि काम करें तो कितने दिन में काम समाप्त होगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि अपन देखें तो हरीश का कार्य दिवस दिया हुआ है और श्याम का कार्य दिवस दिया हुआ है। हरीश का कार्य दिवस आपको कितना दिया हुआ है और श्याम का कार्य दिवस कितना दिया? हरीश का कार्य दिवस है वो आपके 10 दिन दिया हुआ है, 10 दिन, और श्याम का कार्य दिवस है वो 20 दिन। कुल टोटल कार्य दिवस आपको निकालना है तो अपन 20, 10 और 20 का लसागु लेंगे। क्या लेंगे? 10 और 20 का लसागु कितना आएगा? एलसीएम लेने पर 10 और 20 का एलसीएम लेने पर आपके पास आ जाएगा 2 का भाग 10 के अंदर 5 बार गया, 20 के अंदर 10 बार गया। 2 का विभाजन का नियम है, जिस संख्या के पीछे 2, 4, 6, 8 आता है उसमें 2 का भाग रहता है। 0, 2, 4, 6, 8 आता है उसमें उस संख्या 2 का भाग पूरा जाता है। 3 का विभाजन का नियम है, यदि किसी संख्या को जोड़ने पर 3 के पार्ट में आता है तो उसमें अपन 3 का भाग पूरा कर 2, 2, 4, 4, 20, जो इसका एलसीएम है 20 आ जाएगा। एलसीएम कितना प्राप्त होगा? 20 प्राप्त हो जाएगा। एलसीएम 20 प्राप्त हो जाएगा तो टोटल कार्य दिवस जो आएगा वो 20 आएगा। अब देखो कार्य क्षमता यदि इसकी निकाले क्वेश्चन की कार्य क्षमता निकाल 10 का भाग 20 के अंदर 2 बार जाता है प्लस 20 का भाग 20 के अंदर 1 बार जाता है तो कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। कार्य क्षमता कितनी आएगी? 3। अब हरीश और श्याम दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितना दिन लगता है? हरीश प्लस श्याम, हरीश प्लस श्याम उस कार्य को मिलकर कार्य करें तो 20/3 20/3 करने पर 3 का भाग 20 के अंदर 6 बार जाता है। कितने बार जाता है? 6 टाइम। पीछे 2 रिमाइंडर बचता है, 3 से डिवाइड किया, 6 से 2/3 दिन का जो काम 3 दिन का टाइम लगेगा वो दोनों मिलकर यदि काम करें तो 6 से 2/3 दिन का टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इसमें लसागु लेने एलसीएम आना चाहिए। फिर इसके आपको कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं, विभाजन इसका भाग देके कि कार्य क्षमता का ऐड कब करना है, माइनस कब करना है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। जब टोटल कार्य पूछे तो आपको प्लस होगा। यदि 2 का कार्य दिया हुआ है,
एक का दोनों का मिलके कार्य दिया हुआ और एक का दिया हुआ और दूसरे का पूछ रहा है तो उसमें अपन माइनस करेंगे। उसमें क्या करेंगे माइनस। अभी अपन काफी क्वेश्चन कर चुके हैं और इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन आगे क्वेश्चन करेंगे। जैसे इसमें एक बार क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। हरीश एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, श्याम उस काम को 20 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हरीश का कार्य दिवस 10 दिन है, श्याम का 20 दिन है, तो इसकी कार्य क्षमता 2 और 1 है, दोनों मिलकर 3, तो ये कार्य क्षमता कुल में भाग देंगे तो 6 से 2/3 दिन का टाइम है वो दोनों को लगेगा। दोनों यदि मिलकर काम करें तो ये आपकी टाइम लगेगा। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन। मित्रों आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि पढ़े दोनों का कुल कार्य पूछ रहा है। यदि दोनों मिलके साथ में कार्य करें तो कितने दिन का टाइम लगेगा। एक काम को 12 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, कर सकता है। तो बताओ दोनों उस कार्य को मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अपन यदि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो ए का कार्य दिया हुआ है और बी का कार्य दिया हुआ है, टोटल कार्य अपन को ज्ञात करना है। ए का कार्य दिवस कितना है। ए का कार्य दिवस आपके 12 दिन है, ये कार्य दिवस आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा कार्य दिवस 12 दिन आ जाएगा और इसमें 24 दिन आ जाएगा। और यदि टोटल पूछे तो टोटल कार्य दिवस आपकी 24 होगा, क्योंकि 12 और 24 का यदि अपन एलसीएम ले, क्या ले एलसीएम ले तो 24 क्या आएगा 24। यदि 12 का भाग 24 के अंदर 2 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 2 बार, ये कार्य क्षमता प्राप्त हो जाएगी आपको। जो कार्य क्षमता कितनी है 3। कार्य क्षमता कितनी है 3। अब 24 के अंदर यदि अपन 3 का भाग है तो a प्लस b यदि दोनों मिलके कार्य करें तो आपको 8 दिन का टाइम लगेगा। कितने दिन का 8 दिन का समय लगेगा। वो a और 2 बी दोनों मिलके यदि कार्य करें तो 8 दिन के टाइम के अंदर ये दोनों उस कार्य को कर सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बार क्वेश्चन वापस देख लीजिए। ए ये कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो बी उसी कार्य को 24 दिन में करता है। तो यदि दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन ए का कार्य दिवस 12 है, बी का कार्य दिवस 24 है, कुल कार्य दिवस 24 है, क्योंकि 12 और 24 का एलसीएम 24 आ रहा है। 12 और 24 का एलसीएम कितना आ रहा है 24 आ रहा है। 2 का भाग 6 के अंदर, इसके अंदर 12, फिर 2 का भाग 3 के अंदर, इधर 6, फिर 2 का भाग 3 या 3, फिर 3 का भाग 2 2 4 4 2 8 8 3 24। जो 24 है इसका एलसीएम आ रहा है। 24 एलसीएम आने के बाद इसका कार्य क्षमता निकालेंगे। 12 का भाग 24 के अंदर 2 बार जा रहा है, 24 का भाग 12 के अंदर 24 का भाग 24 के अंदर 1 बार जा रहा है। कार्य क्षमता इसमें 3 आ जाएगी। कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 3। यदि 24/3 करते हैं तो 8 दिन जो समय लगेगा वो ए और बी दोनों मिलके कार्य करें। बी दोनों मिलकर कार्य करें तो 8 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में 8 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। थैंक यू मित्रों। ओके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है, प्रीवियस के क्वेश्चन देखते रहना, क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती जो 60,000 पोस्ट हैं उसमें ये टॉपिक आपके आएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें यहाँ से बनते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन देखो मेरे मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को अकेले ही क्रमशः 80 मिनट और 120 मिनट में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों कार्य इस कार्य को मिलकर करें तो उस कार्य में कितना टाइम लगेगा। मतलब श्याम का कार्य है राम और श्याम, या श्याम और राम लिख सकते हैं अपन, श्याम और राम। श्याम उस कार्य को 80 मिनट में पूरा करता है और राम उस कार्य को 120 मिनट में पूरा करता है। तो ये तो आपके कार्य दिवस या क्या कह सकते हैं समय आ गया। क्या है समय कितना लगा कार्य दिवस बोल सकते हैं इसको। और टोटल कितना आ जाएगा आपके, टोटल आ जाएगा 80 और 120 का एलसीएम लेगा
120 का एलसीएम आ जाएगा आपके 240 आ जाएगा। एलसीएम ले 2 का भाग इसमें 40 आएगा और इसमें 60 आएगा। भाग देने आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, विभाजन के रूल्स भी आपको पता होना चाहिए। 2 का भाग दें 20 है, इसमें 30 आ रहा। 2 का भाग दें इसमें 10 आ रहा, इसमें 15 आ रहा। फिर 2 का भाग दें तो इसमें 5 आ रहा और इसमें भी 5 आ रहा, ये 15 आ रहा। फिर 3 का भाग 15 के अंदर 5 बार जाता है, फिर 5 का भाग 5 के अंदर 1 बार जाता है। देखो एक बार बोल रहे वापिस 2 का भाग 80 के अंदर दें तो 40 आएगा। जब भी किसी भी संख्या का 2 से विभाजित करते हैं वो संख्या आपकी आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, वो संख्या आधी हो जाती है। और यदि 2 का भाग 80 के अंदर दें 40 आया, 120 के अंदर दें तो 60 आएगा। फिर 2 का भाग दें 40 के अंदर 20 आएगा, 60 के अंदर दें तो 30 आएगा। फिर 2 का भाग 20 के अंदर दें तो 10 आएगा और 30 के अंदर दें तो 15 आएगा। फिर 2 का भाग 10 के अंदर 5 आएगा। फिर 3 का भाग देने पर कितना आएगा? 15 के अंदर 5 आएगा। फिर 5 का भाग देने पर कितना आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? अब देखो यदि एलसीएम आप निकालते हैं तो इसको गुणा करना। 2 तो 4, 4 तो 8, 8 तो 16, 16 के 48, 48 बन जाए 240 होते हैं। तो 240 इसमें आ जाएगा टोटल। यदि 80 का भाग यहाँ पे समता आ जाएगी, कार्य समता आ जाएगी। कार्य समता कितनी है? 80 का भाग 240 के अंदर दें 8 3 24 3 बार आ रहा। फिर यदि अपन 120 का इसमें दें 2 बार तो कार्य समता टोटल हो जाएगी आपके 5। कार्य समता कितनी हो जाएगी? 5। यदि 240 के अंदर अपन यदि इसमें टोटल दोनों एक श्याम और राम, श्याम प्लस राम मिलकर उस कार्य को करेंगे तो टोटल आपको टाइम लगेगा 240 बटा 5, 5 और 20 और फिर 8 8 40, 48 दिन का टाइम लगेगा। यदि राम और श्याम या श्याम और राम दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो 40 दिन का टाइम लगेगा। कितना? 40 दिन का टाइम लगेगा। तो इसमें एक बात इंपॉर्टेंट बनती है कि आपको एलसीएम बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, फिर भाग देने आना चाहिए, विभाजन के नियम सबको आपको याद होना चाहिए। सब नियम है जो अभाज्य नियम, जो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है 1 to 100 आपको पूरे पता होना चाहिए। फिर विभाजन के नियम भी पता होना चाहिए, तब ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बार क्वेश्चन आपको वापस बता देता हूँ। राम और श्याम किसी कार्य को अकेले ही कर 80 मिनट में श्याम करता है, 120 मिनट में राम करता है उस कार्य को। यदि दोनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे तो श्याम का कार्य दिवस है वो 80 मिनट है समय और राम का 120 मिनट, दोनों मिलकर 240 मिनट पूरा करेंगे। कार्य क्षमता निकल है तो 80 का भाग 240 के अंदर है 3 बार जा रहा है, 120 का 240 के अंदर 2 बार जा रहा है। कार्य क्षमता आपके इसमें आ जाएगी 5। फिर दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 240 के अंदर 5 का भाग है 48 मिनट है जो इसका आंसर है। 48 मिनट इसका आपके टाइम आ जाएगा। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो 48 मिनट में पूरा कर सकते हैं। मेरे मित्रों, प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस के क्वेश्चन देखने हैं और जो चैप्टर मैंने बताए हैं वो आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग सब आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, तब आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब आगे अपन जो क्लास इससे आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे समय कार्य और मजदूरी वाला, उसमें अपन काफ़ी वो भी इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि राजस्थान की जो बड़ी भर्ती हो रही है उसमें वो भी टॉपिक आता है लगभग। जैसे ग्राम सेवक के अंदर भी ये पूछा जाएगा, रीट जैसे रीट के अंदर भी ये टॉपिक आते हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और इससे आगे वाले चैप्टर से पहले जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो आपके जो क्वेश्चन जो आएंगे ना वो उसके आपके काफ़ी क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ फॉर्मूले भी आपको याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस से आपको एलसीएम वगैरह सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी, विभाजन के नियम याद हो जाएंगे, अभाज्य संख्या याद हो जाएगी, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या याद करनी है। और एलसीएम सबको अच्छी तरह से लेना आना चाहिए क्योंकि संख्या चेंज हो सकती है, संख्या चेंज होगी तो आपको एलसीएम कैसे लेना है, विभाजन के नियम, अभाज्य संख्या, ये सब आपको आनी चाहिए। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट।
जय हिंद, जय भारत।